बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी रमज़ान स्पेशल रेसिपी में दही बड़े। ये इंस्टेंट दही बड़े हैं, इसको दही बल्ले भी बोला जाता है। ये बहुत जल्दी बनने वाले हैं, इसको बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती और मज़े की बात यह है कि इफ्तारी के टाइम आप इसको बहुत जल्दी बना के सर्व कर सकते हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि जब आप इनको बनाएंगे तो कोई गैस ये नहीं कर सकेगा कि आपने इसको घर में बनाया है या आप बाज़ार से लेके आए हैं, क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के दही बड़ों जैसा होता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जब रेसिपी तैयार होगी तो उसकी ये शेप आएगी। आप बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और घर वालों को भी दें। आप इसको ना सिर्फ रमज़ान स्पेशल में बना सकते हैं बल्कि आप ईद पर भी इसको बना सकते हैं। लेकिन रमज़ान स्पेशल इस वजह से बोला है क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ये बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हैं और सब इसको इफ्तारी के टाइम ले सकते हैं। इनको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो दही लिया है। अभी इसको फेंटा नहीं है बल्कि इसको वैसे ही रख दिया है। और 2 से 3 कप पकौड़ियाँ ले ली हैं, आप इसको बलियाँ भी कह सकते हैं। इनको भिगो के रख दिया था 10 मिनट के लिए। और 3 कप जो हैं वो आलू ले लिए हैं, इनको बड़ी कटिंग कर लिया है यानी चॉप कर लिया है। प्याज के बाद आते हैं जी बल्लों की तरफ। तो बल्लों की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाफ कप जो हैं वो बारीक कटे हुए टमाटर हैं। होममेड चाट मसाला है, बहुत मज़े का है, रमज़ान से पहले तैयार किया था, अभी तक चल रहा है। इसको स्पेशल होममेड चाट मसाला भी बोलते हैं। इसकी जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा। उसके बाद जाएगी जी इमली की चटनी, इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जाएगी जी ग्रीन चटनी, ये भी थोड़ी सी यूज़ होगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें से कुछ होममेड है, उनकी जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली वहां से देखकर बना सकते हैं। अब चलते हैं जी दही बल्लों की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो दही लिया था इसको फेंटा नहीं था, इसको थोड़ा सा फेंटेंगे फोक की मदद से या फिर आप विस्क की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं। इसी से आपकी जो दही है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, क्रीमी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती की जाती है, दही के अंदर पानी ऐड करके की जाती है। आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, पानी ऐड करने से इसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर आप जाएगा जी चाट मसाला, आप अपने टेस्ट के मुताबिक चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का चाट मसाला है। तो एक मरतबा घर में बना के रखें, जब दिल चाहे आप इसको यूज़ करें। इसके बाद जाएगी जी ग्रीन चटनी, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी जितना आपको पसंद है उतना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मैश करना है यानी फोल्ड करना है, तो यह आपकी जो दही है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। इसमें नमक और मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो चाट मसाला है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। इसके अंदर इसी वजह से मिर्चें और नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दही तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर सबसे पहले ये जो पकौड़ियाँ हैं, जो बल्लियाँ हैं, वो ऐड करेंगे। क्विक रेसिपी है तो इसी वजह से मैंने बाजार से लाके यूज़ की है, आप घर में भी इजीली बना सकते हैं, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जाएंगे जी इसके अंदर पोटैटो यानी आलू मिक्स करने हैं। और उसके बाद जाएंगे जी प्याज, थोड़े से प्याज बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी इसके अंदर चले जाएंगे। प्याज ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगा तो फिर आपको आगे से इनकी मिक्सिंग करनी आसान होगी, आपने इसी वजह से पहले ही इनको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे जी टमाटर आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़े से बचा लूंगी बाद में गार्निशिंग करने के लिए। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर वही दही जो हमने अभी मिक्स करके रखी थी, उसके अंदर चाट मसाला और ग्रीन चटनी, उसको ऊपर डाल देंगे। और अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आपको चाट मसाला थोड़ा लगता है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा चाट मसाला और स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला और स्प्रिंकल करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप बाजार से लेके खाते हैं। इनका टेक्सचर बिल्कुल भी थोड़ी सी कमी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरह घर में तैयार कर सकते हैं। चलते हैं जी इसको डालते हैं सर्विंग बाउल में। सर्विंग डिश ली है, उसके अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है अच्छे तरीके से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दही भल्ले हैं वो कितने अच्छे और कितने मज़े के बने हैं। इसमें हमने एक चीज़ की कमी रखी थी, हमने इसके अंदर चने ऐड नहीं किए थे। हमने इसके अंदर चने ऐड नहीं किए, लेकिन चनों के बगैर भी ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने हैं। हमने ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी बनाई है तो इफ्तारी के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि हम टाइम को वेस्ट कर सकें, इस वजह से हमने इसको बगैर चनों के बनाया है, लेकिन ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बने। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमारे बल्ले थे हमने उनको 10 मिनट के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इनको स्क्वीज़ कर लिया यानी निचोड़ लिया है, पानी निकाल लिया है। अब इसके ऊपर सेट करेंगे।
अच्छे तरीके से ऊपर सेट करने के बाद जितने आप इसको स्पेस बना सकते हैं बना के इसके ऊपर इनकी सेटिंग करके इसके ऊपर जो दही बची हुई थी वो डाल देंगे। ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जी वही प्याज जो हमने बचा के रखे थे, ऑनियन डाल रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे जी टमाटर इस वजह से स्प्रिंकल करेंगे ताकि इनका जो कलर है वह और ज़्यादा इन्हेंस हो। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है टमाटर स्प्रिंकल करने के बाद। प्याज और टमाटर स्प्रिंकल करने के बाद एक मरतबा फिर से हम चाट मसाला हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर डाल देंगे। जितना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, जितने स्पाइसी आप चाहते हैं उतना ही आप डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। चाट मसाला स्प्रिंकल करने के बाद चलते हैं जी लास्ट स्टेप की तरफ। तो लास्ट स्टेप में हम लेंगे जी होममेड इमली की चटनी। ये बनाना सिखा चुकी हूँ, आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल से देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमली की चटनी भी अच्छे तरीके से ऊपर डाल दी है। मजीद इनका खूबसूरत कलर करने के लिए मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते इसके ऊपर रखे हैं, आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हमारे जो दही बल्ले हैं बाजार जैसे वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको बनाएं और सर्व करें। अफ्तार स्पेशल रेसिपी में आप इसको बनाएं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत मज़े की बनते हैं। आप बिल्कुल बाजार जैसे दही बल्ले घर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल थोड़े टाइम में। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।